इस वक्त जो प्रेडोमिनेंट नैरेटिव देखोगे, चाहे वो मेन स्ट्रीम न्यूज़ में देखें या सोशल मीडिया में देखें या जहाँ कहीं भी देखें, इस वक्त बहुत सारा फेकनेस है। ऐसी चीज़ें हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और ये सारी बातें इस वक्त समाज के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं और पिछले कुछ सालों से इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारे वो सारे लोग जो लोग सच्चाई से जुड़े हैं और जो इस मामले में अपने आप को कहीं ना कहीं डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, उन सारे भाइयों से मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ कि हमें इस सिविल सोसाइटी में, इस समाज में ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि सच हार चुका है, या कि हम लोग जो है अपने आप को डीमोरलाइज ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग अपनी जंग जीत चुके हैं, क्योंकि ये पूरा जो समाज है ये नंबर्स पर चलता है। और इस वक्त जो समाज में अच्छाई और बुराई, सच और झूठ को मानने या ना मानने का जो पैमाना है वो नंबर्स पर है। 51 और 41 का फॉर्मूला चलता है। इसकी बुनियाद ये है कि अगर 51 लोगों ने किसी बात को सच कहा है, अगर वो झूठ भी हो तो उसे सच मानी जाएगी, और 49 लोग जो लोग किसी सच बात को का पूरा एविडेंस रखते हैं लेकिन चूंकि उनके नंबर्स कम हैं तो वो बात को गलत माना जाएगा। तो इसी पूरे नंबर्स के गेम में इस वक्त अगर हम लोग इस फेकनेस का मुकाबला, इस झूठ बात का मुकाबला किसी ट्विटर कैंपेन के थ्रू करना चाहें या किसी फेसबुक कैंपेन के थ्रू करना चाहें या किसी और सोशल मीडिया के कैंपेन के थ्रू करना चाहें या मेन स्ट्रीम मीडिया में और कोई चैनल को लाकर करना चाहें, तो चूंकि सच मानने वालों का और सच को होल्ड करने वालों की तादाद कम है, इसलिए वो डिफीटेड हैं। एक और बात है, मैं जो इससे थोड़ा हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग सच को प्रमोट कर रहे हैं वो इतना घबरा क्यों रहे हैं, या है कि इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, या ये कि इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे हैं, या ये कि उनके बनाए हुए गेम्स के उसूलों पर खुद प्ले करने के लिए क्यों जा रहे हैं, और ये क्यों महसूस कर रहे हैं कि जो फार्मूलाज उन्होंने बनाए उन्हीं फार्मूलाज को अपनाकर हम उनको डिफीट कर देंगे। पॉसिबल नहीं है। कोई भी जो समाज में अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है वो ऐसे फार्मूले नहीं बनाएगा जो उसके लिए खुद के लिए मुश्किल पैदा कर दें। तो इस वक्त जो फार्मूले सच को दबाने के दुनिया ने, इंसान ने, शैतान ने बनाए हैं, वो ऑलमोस्ट उनको विन करने के लिए वो सूट करते हैं, वो सच बात को, हकीकत को प्रमोट करने के लिए सूट नहीं करते। तो इसमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि जिन लोगों के पास सच्चाई है, जिन लोगों के पास हकीकत है, वो इस फेक के कैंपेन से घबराए नहीं। दूसरी बात ये कि डिमोरलाइज भी ना हो। तीसरी बात ये कि उस जंग में अपने आप को उतारे नहीं, जो एक गंदी जंग है, जिस जंग में आप अगर सच्चाई को कितना ही लेकर जाएं, वो लोग चूंकि उनके पास नंबर ज्यादा हैं, वो कभी भी आपके उन सच्ची बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर उसके खिलाफ अब्यूज करना शुरू करेंगे। कोई एक अच्छा आर्टिकल अगर आप देखें, किसी अखबार में छपे, किसी न्यूज़ पोर्टल में छपे, या किसी न्यूज़ एंकर की तरफ से कोई अच्छी स्टोरी अगर आए जो बहुत सच पे मुबनी हो और हकीकत पे मुबनी हो, पूरा रियल हो, आप देखेंगे उस आर्टिकल के पीछे एक 30-35 लोगों ने उस पर अपने रिएक्शन दिए होते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 5-7 साल से, वो ये है कि अगर उस अच्छे आर्टिकल पर 35 कमेंट आए हैं या 40 कमेंट आए हैं, तो उसमें से 90% कमेंट्स जो हैं वो उस राइटर को या उस जर्नलिस्ट को अब्यूज कर किया होता है, और वो जो सच बात है उसको किसी तरह से क्रश करने के लिए बहुत जोर के साथ झूठ को बोला जाता है। इस पूरे खेल में जो लोग सच बात उसमें लिख रहे हैं, जो 10% है, वो कई मर्तबा डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो लोग ये बात मैसेज जाने लगता है कि इस वक्त सच बात का कोई लेने वाला नहीं है और कोई इस बात को मानेगा नहीं, और यही नैरेटिव इस वक्त चलेगा। ठीक है, ये नैरेटिव चल रहा है। क्या हम लोग ये बात मानते हैं कि सच को दबाया जा सकता है? क्या हम ये बात समझते हैं
कि सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? क्या हम ये समझते हैं कि झूठ की बहुत लंबी उम्र है? क्या हम ये समझते हैं कि झूठ की बुनियादों पे जो चीजें खड़ी की जाएगी वो बहुत मजबूत होगी? खुद इन 5-7 सालों में जो बातें पहले प्रमोट की गई, झूठ बोला गया, उस फ्रेम में जिसमें वो झूठ बोला गया, 4 साल के बाद उसी फ्रेम में एक दूसरी बात आई जिसने इस बात को साबित किया कि ये बात झूठ थी, गलत थी। उसके लिए 2 साल का अरसा लगा, 4 साल का अरसा लगा, 5 साल का अरसा लगा। हो सकता है कुछ बातें अभी आ रही हों जो उसको 20 साल बाद लोग समझ जाएं कि वो गलत बात थी, झूठ बात थी, फेक फैलाया गया था। तो क्या हम लोग इतना सब्र नहीं कर सकते कि उसका वक्त करें, उसको वक्त दें, वो अपनी बात जितनी फैलाना है फैलाने दे। एक वक्त आएगा कि वो ऑटोमेटिकली सच बात सामने आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम लोगों को सच बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ये जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये कि जो लोगों के पास सच्चाई है वो फेक के प्रमोशन से डिमोरलाइज ना हो, वो फेक के नंबर से अपने आप को डिफीटेड महसूस ना करें, वो फेक के फॉलोअर्स की वजह से अपने आप को जो है वो छोटा महसूस ना करें। जिन लोगों के पास सच्चाई है वो डे 1 से विनर हैं और वो आखिर में भी विनर ही होंगे। उसके लिए कोई दूसरे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई दूसरे ऑडिटर की जरूरत नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि सच बात इस समाज और सोसाइटी में, इस नेचर में प्रिवेल करती है, और जो बातें झूठी होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसका कोई थोड़ा वक्त लगता है। एक और बात जो मैं इसमें समझता हूँ हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि झूठ की बुनियाद पर जो समाज अपने सिविलाइजेशन को क्रिएट करना चाहता है, तो ये मान के चलिए कि वो सिविलाइजेशन के बेसिक रूट्स जो फेकनेस पर है, झूठ पर है, वो सिविलाइजेशन स्टैंड कर ही नहीं सकती। इस नेचर का कानून है। जितनी सिविलाइजेशंस तरक्की कर चुकी हैं, जो आगे बढ़ चुकी हैं, वो सारी सिविलाइजेशंस के पास कुछ ना कुछ फंडामेंटल बुनियादी इंसानी कदरें थी, और जिसकी बुनियाद पर वो सिविलाइजेशंस फ्लरिश हुई और उसने 200 साल, 300 साल, 500 साल इस दुनिया में अपना डंका बजाया, इंसानों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन आज के जिस नैरेटिव में, जिसमें जहां बहुत ही फिल्थ और फेक के जरिए से वो पूरा सिविलाइजेशन को डेवलप करने की अगर बात कहीं कोई सोच रहा है और लोग उस चीज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और या कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन सब लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जो फेक पर और फिल्थ पर है वो कभी भी विस्टैंड नहीं करेगी। एक बात और यह है कि आजकल फेक के साथ फिल्थ जुड़ गया है। यानी ये कि पहले झूठ तो था ही था, अब वो झूठ के साथ गाली गलौज जुड़ गई है, गंदी बातें जुड़ गई है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर और जगह जगह वो जितने इनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त उसके बड़ी तादाद में उसके फॉलोअर्स मौजूद हैं। वो जो फॉलोअर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हैं कि मैंने वो कहा ना कि वो नंबर्स की रेस में वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब जिन लोगों के पास सच बात है और जो कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, या ये कि वो गालम गलोच के लेवल पे नहीं जा सकते, वो बेसिकली एक खुशबू लिए हुए हैं और वो पूरी बदबू है। वो पूरा प्लेटफॉर्म इतना बदबूदार है और इतनी गंदगी है वहां पर कि वहां किसी खुशबू को ले जाकर हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो ह्यूमन नेचर है वो ये कि जहां कहीं बदबू फैलती है हम लोग उधर से अपने आप को अलग कर लेते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, क्योंकि हम उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आज अगर उस सोशल मीडिया में या उस मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर अब्यूज आ चुका है, तो हमारे पास अगर खुशबू है तो हम उस खुशबू को लेके उस बदबूदार जगह पे नहीं जाएंगे, पहले हम अपने आप को बचा लेंगे वहां से। और यही मैं
बात यही रखना चाहता हूं कि जो लोग उसमें एंगेज करना चाहते हैं, फेक के साथ एंगेज करना चाहते हैं, फेक के साथ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, वो ये बात का ध्यान रखें कि वहां सिर्फ फेक नहीं है, आप सच्चाई ले जाके उसका मुकाबला करें, बल्कि वहां अब्यूज शुरू हो चुका है, वहां बड़े पैमाने पे गंदगी मच चुकी है। हम अगर अपने आप को इससे गंदगी से बचा सकें और अपना नैरेटिव एक दूसरी तरफ क्रिएट करें, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और खुशबू है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो सारे लोग जो लोग इस फेकनेस से, इस हॉलोनेस को समझ पाएंगे, वो उस खुशबू की तरफ लपट कर आ जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा। कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है अपने आप पर, अपनी बात पर और अपने उस क्लेम पर कि हम जो है वो सच्चाई के ताल्लुक से फर्म है और हमें कोई ताकत जो है इससे हटा नहीं सकती। तो भाइयों, ये जो इस वक्त का जो प्रीडोमिनेंट नैरेटिव है उसके ताल्लुक से हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर जो लोग सच के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छी बातों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं समझता हूँ कि उनके ट्रैप में हमें नहीं फंसना चाहिए और इसका मुकाबला करने के लिए हमें वो सारे प्लेटफॉर्म से उस अंदाज से एंगेज करना चाहिए जो हमारे अपने उसूलों के बुनियाद पर रह सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को उससे डिसएंगेज करना चाहिए। इस पे सोचने की ज़रूरत है। मुझसे बहुत सारे लोग इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन बेसिक समझ मेरी ये है कि इस पे सोच विचार होना चाहिए और जो आगे की जो स्ट्रैटेजी जो लोग इस पे बना रहे हैं वो लोग इन बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखें। थैंक यू वेरी मच।